पिछला क्लास में आपको हम इतना बताए थे, बोर्ड मास हम पढ़ा रहे थे और बोर्ड मास में B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक। और पिछला क्लास में कुछ हम एग्जाम्पल ही बताए थे और कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। अभी हम बताए थे ब्रैकेट में भी 4 तरह का ब्रैकेट होता है। एक होता है ये बड़ी कोष्ठ, बिग ब्रैकेट, जो सबसे बाहर होता है। उसके भीतर एक होता है कर्ली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठ। उसके भीतर होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके भीतर होता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ बोलते हैं। और उसके भीतर होता है क्या, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ होता है। ये 4 तरह का ब्रैकेट होता है, समझ रहे हैं। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ। इसके बाहर इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठ बोलते हैं। और सबसे बाहर होता है बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ बोलते हैं। ये देखिए 4 तरह का ब्रैकेट है। काम करने का तरीका यही है, भीतर से काम करते करते हम बाहर आएंगे। तो भीतर में काम करेंगे तो सबसे पहले इस स्मॉल रेखा कोष्ठ काम करेंगे, बार ब्रैकेट काम करेंगे। उसके बाद काम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ। उसके बाद करेंगे कर्ली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठ। उसके बाद करेंगे बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ। ब्रैकेट का जब सारा काम हो जाएगा तो फिर हम लोग ऑफ काम करेंगे, ऑफ के बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पिछला जो है क्लास में बोर्ड मास के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल बताए थे, उसके आगे और कुछ एग्जाम्पल देखिए। कहां तक बताए थे पिछले क्लास में? 7 नंबर हो गया था। जरा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखिए आप लोग। एट डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 भाग 4 भाग 5, मतलब भाग 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 ऐसा है, ठीक है। तो अगर इस तरह खाली भागा भागा रहे तो इसका नियम है कि शुरू वाला जो संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे, शुरू में जो रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और बाकी सब को जितना है उसको नीचे इंटू कर देंगे। यानी 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, जितना भी आगे लंबा रहे, जितना भी आगे लंबा रहे, सिर्फ शुरू वाला जो संख्या रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और बाकी जितना भाग 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 दिया हुआ है उसको नीचे में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समझ रहे हैं। अब काटा कुटी जो होगा करेंगे हम लोग। तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, ऊपर बचा 1 और नीचे 3 बचे 15, यानी 1/15 इसका आंसर हो गया। लिखिए कैसा रहेगा, लिखिए क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए, ठीक से लिख लीजिए। यहां सारा भिन्न है, क्या है? भिन्न है, भिन्न है। और क्या है? डिवाइड डिवाइड है, क्या है? तो सारा जो है फ्रैक्शन है, भाग 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 है ना। तो ये दोनों में अंतर ही है कि इसमें होल नंबर था, क्या नंबर था? गोटा गोटी नंबर था, होल नंबर था। और इसमें क्या है? फ्रैक्शन है। और क्या है? भाग 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 है, यानी भिन्न है। ये होल नंबर है, ये क्या है? फ्रैक्शन है क्वेश्चन वही, भाग 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 है। ये बनाने का तरीका क्या, देखिए। ये बनाने का तरीका यही है कि शुरू में जो 4/5 है उसको लिख दीजिए, वो जस के तस होगा, ध्यान दीजिएगा। उसको लिख दिए। अब नियम यह है कि इस भाग को हम गुना में बदलेंगे। भाग को जब गुना में बदलते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है ये वाला पलट जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना में बदलेंगे तो ये 8/7 हो जाएगा सब। फिर इसको गुना में बदलेंगे ये 4/5 हो जाएगा। नियम ही है कि जब भी भाग को गुना में बदलेंगे तो उसके बाद वाला जो भिन्न होता है वो क्या होता है? पलट जाता है। रूल ये है। और जब तक इसको गुना में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक काटेंगे कैसे? इसीलिए हर हालत में भाग को क्या कीजिए? गुना में बदल दीजिए, इसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। देखिए पलट दिए ना, गुना बदले इसको पलट दिए, गुना बदले इसको क्या कर दिए? पलट दिए, गुना बदले इसको पलट दिए। अब हम लोग गुना में काटाकुटी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखिए तो जो जो कटेगा ये 5 और 5 ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कटता है ना। और देखिए ये एक 5 और ये 5 भी कट जाएगा। यहां देखिए ये 8 और ये 8 भी कट जाएगा। और बोलिए कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 4 गुने 4, 4 4 16, ऊपर 16 हो गया। नीचे 3 गुने 7, 3 7 21, यानी 16/21 आपका आंसर हो गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। (0.3 प्लस 0.03 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 3 बराबर व्हाट? इसको आप लोग अपने से बनाइए, तो जैसा जानते हैं वैसा बनाइए, कोई देखा देखी मत कीजिएगा। जो आपको बुझाता है, जितना अभी तक हम पढ़ाए उस पर बनाइए। अब देखिए हम इसको कितना शॉर्टकट बना रहे हैं। हो सकता है बहुत लंबा बना दिए, एकदम शॉर्टकट तरीका, 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। और अभी तक जितना हम सिखाए हैं, जो नियम सिखाए हैं ना, उसी के भीतर हम बनाएंगे, कुछ बाहर नहीं जाएंगे, जो बताएं अभी तक। देखिएगा बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, इसका काम कर रहे हैं हम लोग। यहां प्लस है ना, जोड़ने का, यहां देखिएगा सब लोग, जोड़ने का तरीका बताए थे। 3 से 3 को गुना कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे। 3 3 9, यहां 9 आया, 1 प्लस 9 10, 10/3। ये जोड़ने का ट्रिक है। तो 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3। ब्रैकेट के भीतर आया है 10/3, ब्रैकेट के भीतर आया है 10/3। चलिए उसको रखिए मन में। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट काम हो गया। O फॉर ऑफ, ऑफ काम होगा। ऑफ आइए, कहां ऑफ है? यहां है। जहां ऑफ रहेगा खोज के काम करेंगे, ठीक।
ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। इसको इनटू कीजिए, इनटू करेंगे तो 3 3 9 9 हो जाएगा। 3 3 9। अब आइए, पॉइंट यहां तो नहीं है, यहां कितना अंक के बाद है? तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। गुना में नियम है कि आप गुना कर लीजिए और जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना अंक के बाद बैठा देंगे। तो 1 अंक 2 अंक नहीं पूर रहा है तो एक 0 लेंगे, 2 अंक हुआ, 1 2 अंक के बाद यहां 100 के लिए 0। कहाँ का काम हो गया? बोलिए, हुआ कि नहीं? समझे? कहा मतलब क्या था? गुना। हम गुना किए ना, गुना में कुछ बोलना है किसी को? 3 3 9 और 2 अंक पर पॉइंट है, एकदम कर दिए पॉइंट। चलिए, ऑफ काम हो गया। ऑफ के बाद क्या काम होता है? भाग, डिवाइड। अभी आपको सिखाएं कि डिवाइड को हमेशा इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं। कर दिए कन्वर्ट। ये जो मेरा वैल्यू आया था वो पलट जाएगा। कितना आया था? 10/3 आया था। 10/3 आया था तो 3/10 हो जाएगा। इधर बचा हुआ है प्लस 0.3। बोलिए, अभी हम एक लाइन लिखेंगे, लिखें, एक लाइन में इतना काम हो गया। अब बताइए, यहां प्लस है, यहां इनटू है, तो पहले इनटू काम करेंगे। क्या करेंगे? इनटू। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पॉइंट में है, यहां भी पॉइंट में है, तो कोशिश करेंगे इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सारा पॉइंट में हो जाएगा तो एक कैटेगरी में हो जाएगा, सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो इसको हम पॉइंट में तुरंत कर सकते हैं। नियम यह है कि अगर 10 से आपको भाग देना है किसी संख्या को, तो 10 में कितना 0 होता है? 1 0। तो 1 अंक के बाद पॉइंट, ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर 100 से भागा देना है, 100 में क्या 0 है? 2 0, तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर 1000 से भाग देना है, 1000 में 3 0, ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ये भाग देने का तरीका है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.3 रहने दिए, 0.09 रहने दिए और 10 से भाग दिए तो 0.3, 1 अंक के बाद पॉइंट कर दिए यहां पर ना। अब कितना सुंदर सारा पॉइंट में हो गया। प्लस पहले करेंगे जी, गुना पहले करेंगे। बोलिए, तो गुना कर रहे हैं, देखिए गुना आराम से कीजिए। 3 9 27, 3 9 27। गुना में पॉइंट को जोड़ के बैठाते हैं। यहां पॉइंट कितना अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। यहां पॉइंट कितना अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। 1 अंक और 2 अंक 3 अंक, पॉइंट बैठेगा 3 अंक के बाद। यानी 1 2 नहीं पूरेगा तो 0 लेंगे, 1 2 3 पॉइंट यहां बैठेगा, 100 के लिए 0। इधर अपना चुपचाप प्लस है 0.3। ठीक ठाक है यहां तक। अब आप लोग को बताए थे कि डेसिमल से डेसिमल को प्लस माइनस करना है तो डेसिमल को दोनों तरफ बराबर कर लीजिए और तब प्लस माइनस कीजिए। डेसिमल से डेसिमल को प्लस करना है या माइनस करना है कभी भी, तो डेसिमल को बराबर करके प्लस माइनस कीजिए तो गलती नहीं होगा। तो यहां देखिए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक करना पड़ेगा। तो 0 का हम लोग सहारा लेते हैं, बराबर करने के लिए 0 का सहारा लेते हैं। यानी 0.300, देखिए 3 अंक हो गया 3 अंक। अब यहां हो गया प्लस 0.027। देखिए यहां भी हो गया 1 2 3 अंक, यहां था ही, यहां 3 अंक कर दिए। अब जोड़िए, गलती नहीं होगा। ये 7 और 0 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ये 2 और 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ये 0 और 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। पॉइंट 0.327 इसका आंसर हो गया। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 1.4/7
डिवाइड है, अच्छा से लिखिएगा देख के, ठीक है ना, कैसे लिख रहे हैं। 1 + 1 डिवाइड है, फिर करली ब्रैकेट है, 1 + 1 डिवाइड है, स्मॉल ब्रैकेट है, 1 + 1 डिवाइड बाय 3 बराबर व्हाट? कहाँ है? देखिए क्वेश्चन ठीक से पर लिख लीजिए और आप लोग बना के देखिए, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। 1 इसका आंसर होगा। कैसे 1 आया देखिए, हम बना देंगे 3 लाइन में, ठीक है, एकदम 2 से 3 लाइन में इसको बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो तरीका अभी तक सिखाएं एकदम वही यूज करेंगे, कोई नया तरीका यूज नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए बोर्ड पर सब, अब एकदम नजर यहाँ रखिए, इधर उधर मत कीजिएगा, तो फिर 10 बार खाली पूछिएगा। ध्यान सुनिएगा, हम हर बात को बोलते हैं, सुनिए, कान यहाँ रखिएगा। हमको पता है ना आपको कितना आता है, इसलिए हम एक एक बात बोलते हैं, खाली कान यहाँ रखिएगा। लेकिन सुनते नहीं, तब आप लोग फिर बाद में रिपीट करते हैं उसी बात को। देखिएगा, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, करेंगे ना। छोटी कोष्ठ के भीतर हम घुस गए, भीतर घुस गए तो हमको 2 साइन मिला, एक साइन प्लस, एक साइन डिवाइड है। तो प्लस का पहले काम होता है कि डिवाइड का पहले काम होता है? डिवाइड का काम होता है। ये जो 1/3 देख रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, 1/3, है ना जी। भाग का मतलब क्या होता है? बटा। 1/3, 1/3 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख दिए 1/3। अब मेरे दिमाग में देखिए चल रहा है, ये दिखाई देगा मेरा, ये दिखाई दे रहा है ना। अब हो गया 1 + 1/3। अब प्लस काम कीजिए, बोलिए, इतना सीखे, बोलिए जी, प्लस बोलिए। आप ही लोग को बोल रहे हैं, दोनों को, राम रहीम दोनों जो हैं। 3 से 1 को गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3, जोड़ने का ही ट्रिक ना है। तो इस ब्रैकेट का काम तो मने मन हो गया, 4/3। कोई गड़बड़? चलिए बाकी हम देखिए लिख रहे हैं। अब देखिए कलम कहाँ रुकेगा मेरा, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ चुका है, बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है, देखिएगा, इसको हम पूर्णांक तोड़ दे रहे हैं। 7 एकम 7 और 4 11, 11/7 डिवाइड 1 + 1। देखिए कलम कहाँ रुकेगा मेरा, यहां रुक गया है, रुका है ना। इस ब्रैकेट के भीतर काम किया 4/3 आया है, 4/3 आया है। अब हम लोग इस भाग का काम करेंगे, ये प्लस ही भाग, पहले भाग काम होगा, भाग को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझे? क्योंकि यहां पर मेरा आया था 4/3, तो इसको इनटू में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग ये मंझली कोष्ठ करली ब्रैकेट का काम करेंगे, प्लस की गुना, बोलिए। तो 1 से अगर किसी संख्या को गुना कीजिएगा जी, तो वही संख्या ना आएगा। 1 गुना 3/4, 3/4 है ना, आएगा ना। अब आपको आंख में दिख रहा है इसे, 1 + 3/4, ऐसे ही जोड़िए, जोड़िए, 1 + 3/4 ना जी। 4 एकम 4 और 3 7/4 जोड़ा गया। देखिएगा कहां कलम रुकेगा, 1 + 1 यहां रुक गया।
इसका वैल्यू कितना आ चुका है 4/7। ऐसे 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 7/4। इसका आ चुका है 7/4। अब इसको इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, पलट जाएगा 4/7 हो जाएगा। 2 लाइन हुआ है। अब कहानी खत्म हो जाएगा। देखिएगा अब बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे, प्लस और इंटू है, पहले इंटू करेंगे तो 1 से अगर इसको इंटू करेंगे तो वही ना आएगा 4/7 आएगा। अब आपको दिखाई देगा 1 + 4/7, जोड़िए 7 एकम 7 और 4 11/7, 11/7। अब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा 11/7 आया था, पलट कर हो जाएगा 7/11 आया। काटिए 7 7 कट जाएगा, 11 11 कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1। ऊपर नीचे अगर सब कट जाएगा गुना में तो क्या बचता है? 1। आंसर 1 हो गया। लिखिए तो बोर्डमास में देखिए इतना ही आपको हम एग्जाम्पल बताएं, समझे ना? ये तो बेसिक चल रहा है। बेसिक का मतलब होता है टेलर। अभी टेलर दिखिए, बाद में सिनेमा देखिएगा, समझ गए ना जी? हाँ, तो बहुत सा टेलर ऐसा भी रहता है कि टेलर खूब मजा आएगा, मेन दिखा देगा। अब फिल्म जब देखने गए तो वहां खत्म फिल्म था, होता है ना जी? हाँ, पैसा लॉस हो गया। तो ऐसा ये टेलर नहीं है, ये बेसिक है। फिल्म भी अच्छा होगा, हाँ फिल्म भी अच्छा होगा, देखना पड़ेगा सिनेमा। तो इतना कुछ हम बोर्डमास में बताएं, फिर जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, जो जो मन में आपको आ रहा है खूब मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल देके आपको सिखाएं कि बोर्डमास को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी में थोड़ा बोर्डमास से हट के है, एक आता है मॉडुलस। मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस। बहुत कम आता है। क्या होता है मॉडुलस? कभी कभी बाय चांस में आ गया तो देखिए मॉडुलस क्या होता है। जैसे -5 है, ये 2 लाइन, 2 किनारे 2 लाइन सीधा सीधा है ना, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। इसका नियम है कि दोनों लाइन को पहले हटाना पड़ेगा। जैसे दोनों लाइन को हटाएंगे, जो मॉडुलस के भीतर माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर कहीं पर खाली 5 लिखा हुआ है, जो सोच रहे तो नहीं है, यानी माइनस रहेगा तो किस में हो जाएगा? प्लस। लेकिन अगर प्लस में है तो प्लस से होगा, फ्री में हट जाएगा। ये समझ गए? सिर्फ मॉडुलस के भीतर अगर माइनस हो रहा है तो हटाने पे क्या होता है? प्लस होता है। और अगर भीतर में प्लस माइनस कुछ नहीं है तो फ्री में उसको हटा दीजिए। कहीं ऐसा मिल गया? देखिए देखिए 3 - 5 है। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो भीतर कितना आएगा? -2 आएगा, आएगा ना? 3 में 5 गया, -2 आएगा। अब हटाएंगे मॉडुलस को तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब जैसे ही मॉडुलस को हटाएंगे वो साइन माइनस वाला किस में हो जाता है? प्लस में। और अगर ऑलरेडी प्लस में है तो कुछ नहीं चेंज होगा, प्लस के प्लस रहेगा। लिखिए इसको, लिखिए, नोट लिख लीजिए। मॉडुलस को हटाने के बाद माइनस साइन प्लस में हो जाता है, तो बोर्डमास खत्म। जितना बोर्डमास से बताना था बता दिए। अब जो है नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुना।
अगला क्लास को हम गुना के बारे में बताएंगे, गुना में कैसा कैसा ट्रिक है, किस किस तरह बनता है गुना, शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, वो गुना का नियम हम बताएंगे। ठीक है।